सप्तदीप भुजबल वश कीने, ले दंड छाड़े नृप दीने। सकल अवनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानु महिपाला। भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को अपने वश में कर लिया और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। उस समय प्रताप भानु ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल का एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्ववश वेश करे बाहुबले, निज पुर कीन प्रवेश। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवहि समय नरेश। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम। जय जय सिय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया, जहाँ वह अर्थ धर्म और काम आदि सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का वर प्राप्त करके भूमि सुंदर कामधेनु के समान हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब सुखों सब दुखों से रहित और सुखी थी तथा सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु शिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का भगवान के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण आदि की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद वखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रतिदिन विविध विधि दाना, सुनाहि शास्त्र वर वेद पुराना। राजा सदा आदर पूर्वक सभी वैदिक धर्मों का पालन किया करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। उसने अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए भवन और सब तीर्थों में देवताओं के सुंदर मंदिर बनवाए। जहाँ लगे कहे पुराण श्रुति, के सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम। जय जय सिय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजारों बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करैज धर्म कर्म मनवानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। वह बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह मन, कर्म और वाणी से जो कुछ भी करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़वर बाजे बारे के राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गाँव गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक घोड़े पर सवार होकर तथा शिकार का सारा सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने अनेक उत्तम हिरणों का शिकार किया। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनवन दुर्यो शीघ्र सिराहु। बड़े विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध वश उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा, जो दांतों के कारण ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को मुख में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। बड़ा होने के कारण चंद्रमा उसके मुंह में समाता नहीं है और क्रोधवश वह उसे उगलता भी नहीं है। कोल कराल दशन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात हयारो पाए, चकित विलोकत काने उठाए। सुअर के भयानक दांतों की शोभा के साथ ही उसका शरीर भी अति विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल वराहु, चपर चले हय सुटुक नृप, हाकिन होहि निबाहु। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और सुअर को ललकारा कि अब तू बच नहीं सकता। आवते देखे अधिक रबबाजी, चले वराह मरुत गति भाजी। तुरत के नृप सर संधाना, महे मिल गया बिलोकत बाना। घोड़े को अपनी ओर आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ाया, पर सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर महेश चलावा, कर चल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाय मग भाषा, ऋषवश भूप चले हो संग लागा। राजा ताक ताक कर तीर चलाता, परंतु सुअर छल पूर्वक अपने शरीर को बचाता जाता
वह कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागता जाता था, परंतु राजा भी क्रोध में उसके पीछे चला जा रहा था।